झोलापुर नामक एक छोटे से गांव में लाली और बिरजू नामक पति पत्नी अपने 2 बच्चे चुन्नी और बब्बू के साथ एक छोटे से कच्चे घर में रहते थे। घर छोटा था मगर उसमें उनके सपनों की उड़ान की कोई सीमा नहीं थी। बिरजू सेठ दौलत राम के खेतों में मजदूरी करता था और लाली गांव के एक बड़े बंगले में खाना बनाने और सफाई का काम करती थी। दोनों सुबह से शाम तक जी तोड़ मेहनत करते ताकि उनके बच्चों को भूखा न सोना पड़े और वे पढ़ लिख कर एक अच्छा जीवन बना सकें। गर्मी हर साल पड़ती थी मगर इस बार तो जैसे सूरज आग बरसा रहा था। घर से बाहर निकलते ही पसीना धारों में बहने लगता और खेतों में काम करना किसी सजा से कम न था। लाली भी सुबह से लेकर दोपहर तक धूप में भाग दौड़ करती मगर मन में बस यही सोचती कि किसी तरह दिन कट जाए और शाम को घर जाकर बच्चों की हंसी देख सके। हर दिन की तरह बिरजू सुबह होते ही मजदूरी पर चला जाता और चुन्नी बब्बू स्कूल के लिए तैयार हो जाते। लाली जल्दी जल्दी उन्हें नाश्ता कराती, स्कूल छोड़ती और फिर अपने काम पर निकल जाती। जिस बंगले में लाली काम करती थी वहाँ मालकिन मालती और मालिक महेश अपने 2 बच्चों शिवानी और शिवांश के साथ रहते थे। महेश एक व्यापारी था जो अक्सर शहर से बाहर रहता और घर की सारी जिम्मेदारी मालती के कंधों पर थी। वह सख्त स्वभाव की महिला थी जो सफाई और अनुशासन को लेकर बहुत सतर्क रहती थी। लाली के लिए हर दिन एक नई चुनौती होता। सुबह पहुंचते ही उसे चाय नाश्ता बनाना पड़ता, फिर पूरे घर की सफाई करनी होती। कभी कभी शिवानी और शिवांश उसे परेशान करते तो कभी मालती छोटी छोटी बातों पर उसे टोक देती, लेकिन लाली सब कुछ सहन कर लेती क्योंकि उसके दिल में एक ही सपना था, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर एक बेहतर भविष्य देना। थककर चूर हो जाने के बावजूद जब शाम को लाली घर लौटती और चुन्नी बब्बू की बातें सुनती तो वो अपनी सारी थकान भूल जाती। इस साल तो गर्मी हद से ज्यादा पड़ रही है। सुबह से लेकर शाम तक धूप में काम करते करते देह जलने लगती है। अरे मत पूछ, खेत में तो और भी बुरा हाल हो जाता है। सूरज ऐसा लगता है जैसे आसमान से सीधे सिर पर बैठ गया हो। मिट्टी भी आग उगल रही है, पैर तक जलने लगते हैं। रसोई में तो लगता है जैसे तंदूर के पास खड़ी हूँ। इतना पसीना बहता है कि कपड़े तक भीग जाते हैं। न जाने इस साल की गर्मी कैसे कटेगी। कटेगी क्या, जैसे हर साल कटती है वैसे ही कट जाएगी। हमारे जैसे गरीबों के लिए मौसम कोई मायने नहीं रखता, चाहे लू चले या ठंडी पड़े। पेट के लिए तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। हाँ, मगर बच्चों की फिक्र होती है। चुन्नी और बब्बू स्कूल से आते ही हाँफने लगते हैं। कुछ इंतजाम करना पड़ेगा, नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे। हाँ सही कह रही है। मैं कल हाट जाऊंगा, कोई सस्ती मटकी मिली तो ले आऊंगा। उसमें पानी ठंडा रहेगा, बच्चे राहत महसूस करेंगे। अरे लाली, आ गई तू। अब जल्दी से सारे काम निपटा ले। पता है ना, आज शिवांश की बर्थडे पार्टी है। 4 बजे से पहले सब कुछ तैयार हो जाना चाहिए। और हाँ, जब बाकी काम खत्म हो जाए तो घर सजाने में भी मेरी मदद करनी होगी। बलून्स और रिबन्स लगाने में देर नहीं होनी चाहिए, समझी? ठीक है मालकिन, मैं पहले जाकर घर के सारे काम निपटा लेती हूँ। इसके बाद घर को सजाने में मैं आपकी मदद करूँगी। लाली घर के सारे काम निपटाने के बाद बिना समय गवाए मालती की मदद के लिए आ जाती है। मालती पहले से ही पार्टी की तैयारियों में लगी होती है और लाली उसके इशारे समझते ही झटपट काम में जुट जाती है। अच्छा मालकिन, मैंने घर के सारे काम निपटा दिए हैं और पार्टी की सारी तैयारी भी हो गई है, तो अब मैं घर जाती हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन तुम्हें याद है ना, आज शिवांश की बर्थडे पार्टी है। तुम शाम को 7 बजे अपने बच्चों के साथ आ जाना। जी मालकिन, मैं बच्चों के साथ आ जाऊंगी। और हाँ, मुझे पार्टी के दौरान भी थोड़ी मदद की जरूरत होगी। मेहमानों की खातिरदारी और खाने पीने का ध्यान रखना होगा। ठीक है मालकिन, मैं समय पर आ जाऊंगी और आपकी मदद भी कर दूंगी। ऐसा कहकर लाली घर चली जाती है और दोनों बच्चों को तैयार करके शाम को 7 बजे पार्टी में आ जाती है। पार्टी बहुत ही शानदार होती है। लाली के बच्चे इतना बड़ा घर देखकर कहते हैं, अरे यार चुन्नी, ये घर कितना बड़ा है और कितना सुंदर है। बाहर कितनी गर्मी है, फिर भी इनके घर के अंदर कितनी ठंड लग रही है। चुन्नी और बब्बू की बातें सुनकर शिवांश मुस्कुराते हुए उनके पास आया और बोला, अरे ये घर ठंडा इसलिए लग रहा है क्योंकि हमारे घर में हर कमरे में एसी लगा हुआ है। ओ, मतलब कि एसी लगाने से घर बहुत ठंडा हो जाता है। चुन्नी, हम भी अपने पिताजी से अपने घर में एसी लगाने के लिए कहते हैं। हमारे घर में भी बहुत ठंडा लगेगा। चलो बच्चों, इधर आओ, केक काटने का टाइम हो गया है। जब केक काटने का समय आने लगता है, चुन्नी और बब्बू एसी की ठंडी हवा का आनंद लेते हुए शिवांश के कमरे की ओर बढ़ते हैं।
पहले वे कमरे के बाहर खड़े होकर उस ठंडी हवा का मजा लेते हैं और धीरे धीरे एसी की ठंडी हवा का अनुभव करते करते दोनों कमरे के अंदर चले जाते हैं। चुन्नी, यह कमरा तो सबसे ठंडा है, इसमें कितनी ठंडक है। और यह देखो, यह बिस्तर कितना सुंदर है, बिल्कुल मखमल जैसा। मुझे तो ऐसी की ठंडी हवा में ऐसा लगता है जैसे बर्फ की चादर ओढ़ ली हो। हाँ, अगर हमारे पिताजी हमारे घर में एसी लगवा दें तो गर्मी में खेलना कितना मजेदार हो जाएगा। हम बिना पसीना बहाए आराम से खेल सकेंगे। चुन्नी और बब्बू दोनों शांति से बिस्तर पर लेट जाते हैं और एसी की ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेने लगते हैं। देखते देखते लगभग 30 मिनट बीत जाते हैं और आराम करते करते दोनों की आंखें बंद हो जाती हैं। उन्हें इसका एहसास भी नहीं होता। इतने ही देर में अचानक मालती कमरे में आ जाती हैं। वह चुन्नी और बब्बू दोनों को शिवांश के बिस्तर पर लेटा देखकर गुस्से में जोर से भड़क उठती है। तुम दोनों क्या कर रहे हो यहाँ? शिवांश का कमरा है, इसे खेलने का मैदान समझकर सोना नहीं है। तुरंत उठो, यहाँ से निकलो। क्या हुआ मालकिन? आपकी बहुत जोर से नीचे आवाज आ रही थी। क्या हुआ ये पूछ रही है? क्या नहीं हुआ ये देख नहीं रही तू? तेरे बच्चों ने अपने गंदे मैले बदबूदार कपड़ों से मेरा पूरा बेड गंदा कर दिया। एसी देखा नहीं कि सीधे मेरे बिस्तर पर जा लेटे। हद होती है यार। मैं तो तुझे अपना भरोसेमंद समझती थी, लेकिन तेरे बच्चों ने हद कर दी। इतनी बड़ी पार्टी चल रही है और यहाँ ये सब हो रहा है। और हाँ, कल से काम पर आने की भी जरूरत नहीं है। मुझे अपने घर में इस तरह की लापरवाही और गंदगी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। मालकिन ऐसा मत करो, मेरी बात तो सुनो। बच्चे नादान हैं, उनकी गलती के लिए मुझे सजा मत दो। मैं वादा करती हूँ आगे से ऐसा दोबारा नहीं होगा। यह मेरी आखिरी भूल समझकर माफ कर दीजिए मालकिन। मुझे काम से मत निकालिए, मेरा तो इसी काम के सहारे घर चलता है। अगर आपने मुझे निकाल दिया तो मेरे बच्चों का पेट कौन भरेगा? हम तो पहले ही मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। मालकिन, मेरी मजबूरी समझिए, मुझ पर दया कीजिए। मैं आगे से और ज्यादा ध्यान रखूंगी। आप जैसा कहेंगी वैसा ही करूंगी। बस एक मौका दे दीजिए। मैंने कह दिया ना, अब तू यहाँ पर काम नहीं कर सकती। तेरी ये मिन्नतें मुझे नहीं सुननी। मुझे अपने घर में ऐसा कोई नहीं चाहिए जो इतनी लापरवाही करे। अब तू अपने बच्चों को ले और यहाँ से निकल, और आइंदा इस घर के आसपास भी मत दिखना। माफ कर दो आंटी, हमें नहीं पता था कि यहाँ सोना गलत है। हमें तो बस ठंडी हवा अच्छी लगी थी। हमने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। सच में हम आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। प्लीज हमारी माँ को काम से मत निकालो। हाँ आंटी, हमारी वजह से माँ को सजा मत दो। हम छोटे हैं, लेकिन अब हम समझ गए कि हमसे गलती हो गई। हमें एक मौका दे दीजिए, हम फिर कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। अब रोने धोने से कुछ नहीं होगा। जो गलती हो चुकी है उसकी माफी नहीं मिलेगी। ये घर कोई सराय नहीं जहाँ जो चाहे आए और आराम फरमाए। तुम लोगों की लापरवाही से मेरा घर गंदा हुआ है और मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हारी माँ को मैंने कई बार समझाया कि यहाँ जिम्मेदारी से काम करना है, लेकिन अगर वह अपने बच्चों को नहीं संभाल सकती तो मैं उसे और काम पर नहीं रख सकती। अब बिना कोई और बहस किए यहाँ से निकलो और दोबारा इस घर में कदम मत रखना। मालती लाली और उसके बच्चों को घर से बाहर निकाल देती है और आगे से काम पर आने से भी मना कर देती है। अब लाली के पास कोई काम नहीं था। घर का सारा भार अब बिरजू के कंधों पर आ गया था। हे भगवान, आज तो खाना बनाने के लिए आटा भी नहीं है। अब मैं आटा कहाँ से लाऊं? मेरे पास तो अब पैसे भी नहीं बचे और जो तनख्वाह बिरजू जी को मिली थी वह सब घर के खर्चों में खत्म हो गई। मेरा क्या है, मैं तो पानी पीकर भी सो जाऊंगी, और बच्चों का क्या होगा? काकी प्रणाम, मैं आपसे एक मदद मांगने आई हूँ। घर में आज आटा भी नहीं बचा है और बच्चों के लिए कुछ बनाने को भी नहीं है। अगर आपके पास थोड़ा आटा हो तो क्या आप मुझे दे सकती हैं? मैं जैसे ही काम मिल जाएगा आपको लौटा दूंगी। अरे लाली बेटा, चिंता मत कर। मैं जानती हूँ कि तेरा वक्त बहुत मुश्किल से गुजर रहा है। तू रुक, मैं अभी तुझे आटा देती हूँ। ये ले, थोड़ा आटा और दाल भी रख ले। बच्चों को अच्छे से खिला देना। और सुन, काम की भी चिंता मत कर। मैं मोहल्ले में पूछूंगी, शायद किसी को काम वाली की जरूरत हो। मालकिन, मेरे घर में खाने के लिए एक अनाज का दाना भी नहीं बचा है। बच्चों को भूखा देखकर कलेजा फट जाता है। कृपया करके अगर आप मुझे थोड़े से पैसे उधार दे दें तो बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। मैं जैसे ही कोई काम मिलेगा आपकी उधारी लौटा दूंगी। अभी तक समझ नहीं आया तुझे? मैंने तुझे काम से निकाल दिया है और अब तुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। भीख मांगने मेरे पास मत आना। जाओ, जहाँ से चाहो वहाँ से मदद मांगो। मालकिन, मैं भीख नहीं मांग रही, बस थोड़ी मदद की उम्मीद लेकर आई थी, मगर शायद गरीब की आवाज किसी को सुनाई नहीं देती। मालती की कड़वी बातें सुनकर लाली भारी मन से घर वापस जाने लगती है। उसकी आंखों में आंसू थे, दिल में दर्द
और दिमाग में बस एक ही सवाल, अब आगे क्या। तभी रास्ते में उसकी नजर एक पोस्टर पर पड़ती है। लाली कुछ पल के लिए वहीं रुक जाती है। उसके दिमाग में उम्मीद की एक किरण जागती है। समोसे बनाने वाले की जरूरत है। अधिक जानकारी के लिए इस दिए गए नंबर पर कॉल करें। समोसे बनाना तो मुझे आता है, अगर यहाँ मेरी नौकरी लग जाए तो घर का खर्च चलाने के लिए कुछ पैसे आ जाएंगे। ऐसा सोचकर लाली बिना समय गवाए उस पते पर पहुंच जाती है। भैया, मैंने आपका पोस्टर देखा, आपको किसी समोसे बनाने वाले की जरूरत है? हाँ, जरूरत तो है, मगर तुम समोसे बना लोगी? क्या तुम्हें समोसे बनाने आते हैं? हाँ भैया, मुझे कई तरह के समोसे बनाने आते हैं, जैसे पनीर का समोसा, नूडल्स का समोसा, आलू प्याज का समोसा और भी कई तरह के। तुम सच में ये सब समोसे बनाना जानती हो? ऐसे ही हवा में बातें तो नहीं कर रही? नहीं भैया, मैं सच में बना सकती हूँ। बचपन से अम्मा के साथ किचन में काम किया है और बाद में भी बहुत बार समोसे बनाए हैं। मसाले का सही स्वाद और कुरकुरापन कैसे लाना है ये अच्छे से पता है। तो ठीक है, तुम आज से ही काम पे लग सकती हो। ऐसे ही लाली समोसे बनाने वाले के साथ काम पर लग जाती है और ग्राहकों को गरम गरम समोसे सर्व करने लगती है। शाम होते होते दुकान पर भीड़ बढ़ जाती है और देखते ही देखते हनुमान प्रसाद के सारे समोसे बिक जाते हैं। चलो, आज तो सारे समोसे बिक गए, बढ़िया काम किया तुमने। लेकिन आज तो तुमने सिर्फ समोसे सर्व किए हैं, कल से तुम्हें समोसे बनाने भी होंगे। साहब, मैं आलू के समोसे तो बनाती ही हूँ, साथ ही पनीर, नूडल्स, मटर, मूंग दाल और यहाँ तक कि मीठे समोसे भी बना सकती हूँ। वाह, आपकी बातें सुनकर तो लग रहा है कि आपको वाकई समोसे बनाने का अच्छा अनुभव है, लेकिन इसे परखना भी जरूरी है। कल से आप समोसे भी बनाएंगी और अगर वाकई आपके बनाए समोसे स्वादिष्ट हुए तो मैं आपका मेहनताना भी बढ़ा दूंगा। धन्यवाद साहब, मैं पूरी मेहनत और दिल से काम करूंगी। तो ठीक है, ये लो आज के काम के पैसे, तुमने आज बहुत अच्छा काम किया। 400 रुपए लेकर लाली सबसे पहले राशन की दुकान पर जाती है और वहाँ से राशन का सामान खरीदकर घर आ जाती है। घर पहुंचकर लाली सबसे पहले बच्चों के लिए खाना बनाती है और उन्हें प्यार से परोसती है। इतने में बिरजू भी वहाँ आ जाता है। लाली उसे अपने नए काम के बारे में बताती है कि कैसे उसने समोसे की दुकान पर काम शुरू किया और अब घर के खर्च में मदद कर सकेगी। ये सुनकर बिरजू राहत महसूस करता है और गर्व से लाली की ओर देखता है। इस तरह सभी मिलकर खुशी खुशी खाना खाते हैं। अगली सुबह लाली बच्चों को स्कूल छोड़कर वापस काम पर चली जाती है, मन में नई उम्मीद और हौसले के साथ। दुकान पर पहुंचकर लाली समोसे बनाने में जुट जाती है। लाली के बनाए हुए समोसे ग्राहकों को बहुत पसंद आते हैं। हर कोई उनकी स्वादिष्टता की तारीफ करता है। हनुमान प्रसाद भाई, तुम्हारे आज के समोसे का तो कोई जवाब ही नहीं। इससे स्वादिष्ट समोसे मैंने इस होटल में पहले कभी नहीं खाए। सच कहूँ, आज तो मैं एक और प्लेट लेने वाला हूँ। अरे लाली, आज के समोसे तो कमाल के बने हैं। ग्राहक एक के बाद एक प्लेट मंगवा रहे हैं। सच बताना, क्या खास डाला है इनमें? साहब, कोई खास चीज नहीं, बस मसालों का सही संतुलन और दिल से बनाए हुए समोसे हैं। सही कह रही हो, आज तो बिक्री भी दोगुनी हो गई। लगता है तुम्हारे हाथों में सच में जादू है। साहब, बस मेहनत और सच्ची लगन से काम किया है। माँ कहा करती थी, जब भी कुछ बनाओ तो प्यार से बनाओ, स्वाद अपने आप आ जाएगा। आज तो समोसे बहुत जल्दी खत्म हो गए। कल से हमें और ज्यादा समोसे बनाने होंगे और अब हमारी समोसे की सेल भी अच्छी होने लगी है। इसलिए मैंने सोचा है कि कल दुकान में एसी लगवा दूं। ठंडी ठंडी हवा में समोसे का मजा ही कुछ और होगा। हमारी दुकान इलाके की सबसे बेहतरीन दुकान बन जाएगी। तुम क्या कहती हो? साहब, विचार तो बहुत अच्छा है सच में। साहब, एसी से तो ग्राहक और भी ज्यादा आएंगे। अगले दिन हनुमान प्रसाद अपनी दुकान में एसी लगवा लेता है और जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। एसी लगने के बाद हनुमान प्रसाद की दुकान पर ग्राहकों की संख्या बढ़ जाती है। ग्राहक ठंडी ठंडी हवा में बैठकर समोसे खाने का आनंद उठाते हैं। इस तरह हनुमान प्रसाद के आज भी सारे समोसे बहुत जल्दी बिक जाते हैं। शाम के समय जब लाली घर वापस आती है तो वह चुन्नी और बब्बू को आपस में बातें करते हुए सुनती है। भैया, उस दिन पार्टी में कितना मजा आ रहा था ना। कहा हम उस दिन एसी की ठंडी ठंडी हवा खा रहे थे और कहा आज हम इतनी गर्मी में बैठे हैं। हाँ चुन्नी, सच में काश हमारे घर में भी ऐसी होती तो हम भी अभी ठंडी ठंडी हवा का मजा ले रहे होते। मुझे तो वो बड़ा सा कमरा याद आ रहा है जहाँ हम सो गए थे। कितना ठंडा और आरामदायक था वो कमरा। हाँ, और वो मखमली बिस्तर। बस अगर हमारे घर में भी एसी होता तो हमें इतनी गर्मी में पसीना पसीना न होना पड़ता। अरे चुन्नी और बब्बू, तुम दोनों क्या कर रहे हो? तुम दोनों ने अपने स्कूल का होमवर्क किया? चलो जल्दी से अपना अपना होमवर्क कर लो। मैं खाना बनाने जा रही हूँ। इसके बाद खाना खाकर जल्दी सो जाना। कल तुम्हें सुबह उठकर स्कूल भी तो जाना है।
ऐसे दिन बीतते जाते हैं और लाली के हालात पहले से ठीक होते जाते हैं। एक दिन सुबह लाली काम पर जा रही होती है, तभी उसे भंगार की एक दुकान दिखती है। दुकान पर कई तरह के सामान रखे होते हैं, जैसे कूलर, पंखा, फ्रिज इत्यादि। लाली की नजर दुकान में रखे एक पुराने कूलर पर पड़ती है। उसे वह कूलर बहुत पसंद आता है और वह दुकानदार से कहती है, भैया इस कूलर का क्या दाम है? मात्र 2000 रुपए। 2000? ये तो बहुत ज्यादा है। ज्यादा नहीं, ये तो बहुत कम है। ये सेकंड हैंड कूलर है। अगर नया खरीदने जाओगी तो 10,000 से कम में नहीं मिलेगा। अच्छा ठीक है, लेकिन ये सही से चलता तो है ना? हाँ बिल्कुल सही से चलता है, और अगर 6 महीने के अंदर बंद हो जाता है तो इसकी सारी रिपेयरिंग सर्विस फ्री होगी। ठीक है, लेकिन सही दाम लगाओ। मैं इसके 1000 दूंगी। अगर देना हो तो इसी में दे दो। ठीक है, बताओ कहाँ लगाना है? लाली उस आदमी को अपने घर लेकर आती है। वह आदमी लाली के घर पहुंचकर कूलर को सही जगह पर लगा देता है। कूलर चालू करते ही ठंडी ठंडी हवा पूरे घर में फैलने लगती है। अरे वाह अम्मा, हमारे घर में भी अब ठंडी ठंडी हवा आएगी। लेकिन ये एसी तो नहीं है। हाँ अम्मा, हम तो ऐसी चाहते थे जैसे पार्टी वाले बड़े घर में था। बेटा एसी तो बहुत महंगा होता है, लेकिन देखो ये कूलर भी ठंडी हवा देगा। अब तुम गर्मी में परेशान नहीं होंगे। हाँ, लेकिन पार्टी वाले घर में जो ठंडक थी वो इसमें नहीं है। धैर्य रखो मेरे लाल, मेहनत से सब कुछ मुमकिन है। अभी कूलर आया है, आगे चलकर एसी भी आ सकता है। कूलर लग जाने की वजह से बच्चे बहुत खुश होते हैं और लाली की कमाई भी अच्छी होने लगती है। लाली के बनाए हुए समोसे इतने मशहूर हो जाते हैं कि हनुमान प्रसाद की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है। इससे खुश होकर हनुमान प्रसाद लाली की तनख्वाह बढ़ा देता है। धीरे धीरे लाली की कमाई इतनी बढ़ जाती है कि वह एक बड़ा घर खरीद लेती है और उसमें एसी भी लगवा देती है। नमस्कार दोस्तों, आपका साथ हमारे लिए बेहद खास है और हम हर वीडियो में अपने दिल और मेहनत से बेहतरीन कहानियाँ बनाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको कुछ ऐसा मिल सके जो आपकी सोच को छू जाए। इसलिए हम आपसे एक गुजारिश करना चाहते हैं, अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस अनमोल ज्ञान को शेयर करें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो इंतज़ार किस बात का है, अभी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस सफ़र का हिस्सा बने। आप सभी के इतने प्यार और समर्थन के लिए दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी तरह की रोचक और मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको आने वाले हर कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।